लखनऊ के केजीएमयू में सर्जरी विभाग जनरल 15 फरवरी 2025 को 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर 11 से 14 फरवरी तक 4 दिवसीय सीएमई सर्जिकल एजुकेशन प्रोग्राम एसईपी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस सीएमई को यूपी मेडिकल काउंसिल द्वारा 12 घंटे की मान्यता दी गई है। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथि पार्थसारथी सेन शर्मा, आईएएस प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू लखनऊ में प्रोफेसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। हमारा 4 दिन का सीएमई हो रहा है, जिसे पीजी मास्टर क्लास कहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें केजीएमयू के अलावा यूपी के और कॉलेजेस के भी लगभग 120 बच्चे इकट्ठा हुए हैं। ये एमएस सर्जरी के रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 4 दिन की क्लासेस होंगी, उसके बाद हमारा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन होगा 15 दिन। तो आज पहला दिन है। आज पहले दिन में हम इनको ब्रेस्ट सर्जरी, थायराइड सर्जरी, इंडोक्राइन सर्जरी के बारे में डिस्कस होगा, जिसके लिए हमारे पीजीआई के एक्सपर्ट्स, आगरा के एक्सपर्ट, केजीएमयू के एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं। पहला सेशन हमारा थायराइड का था। इसमें ब्रेस्ट कैंसर पर सेशन चल रहा है। इसमें भी सर्जरीज और बीमारियों में कैसे बेटर मैनेजमेंट किया जाए उस पर की क्लासेस होंगी। इसके बाद जैसे कि आपने बताया सर, ये 3-4 दिन का दिवस में चलेगा, तो कौन कौन से रेजिडेंट डॉक्टर आएंगे, बाहर से उनकी फैकल्टी है? नहीं, ये और यूपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस के हमने इन्विटेशन भेजा था, वहाँ से कुल मिला के 120 बच्चे लगभग आए हैं यहाँ पे। बाहर के भी हैं और केजीएमयू के भी हैं, दोनों के लिए। आगरा, कानपुर और जहाँ बच्चे भी रजिस्टर किए हैं। जी। तो सर कार्यशाला की बात करें तो कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या रहने वाला है? आज का मुख्य बिंदु जो है, हर दिन 4 दिन का है। चारों दिन का हमको अलग अलग टॉपिक्स पे है। आज का जो मेन टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर और इंडोक्राइन ट्यूमर्स पे है, जैसे थायराइड। आज उन्हीं की टॉक्स होगी। तो एक सेशन थायराइड पे है, एक सेशन ब्रेस्ट पे है। इस तरह इसमें लास्ट में एक वर्कशॉप भी है, जिसमें हम बच्चों को ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड और कीमोपोर, जो कीमोथेरेपी के पेशेंट पड़ता है, उसका एक वर्कशॉप भी करा रहे हैं, ताकि उसको बारीकी से वो जान लें कैसे होता है प्रोसेस उसका। इसी बीच में इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, जिसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद मैम आएंगी। हमारे डिपार्टमेंट के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है ये फाउंडेशन डे, क्योंकि हम लोग को अपने डिपार्टमेंट का रोबोट सिस्टम हैंड ओवर हो रहा है आज। ये रोबोट सिस्टम दिया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नॉर्थ जोन के हैं वो आ रहे हैं आज। उनको भी हम फेलिसिटेट करेंगे और उनको थैंकफुल है उनके लिए उन्होंने दिया है सिस्टम को। तो आज उनका भी फेलिसिटेशन होगा ड्यूरिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी। सर बात करें कॉन्फ्रेंस में, मैसेज क्या देना चाहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स को और आम जनमानस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली जो हमारी पीजी मास्टर क्लास है, ये हम लोग इसलिए कराते हैं कि जो हर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हों, वो अपने अपने फील्ड के बेसिक बारीकियाँ जो उनके टॉपिक्स है वो आकर पढ़ाएं इस पर। जिसमें हम लोग यही इम्फेसाइज करते हैं कि स्टिक टू द बेसिक्स पे स्टिक करें, और ये कंटिन्यूस एजुकेशन है। इसका नाम सीएमई रहता है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। कि पढ़ाई कभी अंत नहीं होती है। आप इवन कि आप डिग्री ले लेते हो, उसके बाद पढ़ाई लगातार चलती है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम लोग फोकस रहता है कि बिल्कुल रिसेंट चीज़ों पे पढ़ाया जाए, रिसेंट एडवांसेस बताया जाए, और क्या बेसिक मैनेजमेंट है जिससे पेशेंट को ज़्यादा फायदा हो वो बताया जाए। उसी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री और सहकारिता मंत्री ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल हयात रेजेंसी में आयोजित नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए स्टेट फोकस पेपर 2025-26 जारी किया है। बता दें, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड राज्य के लिए ऋण संभाव्यता का आकलन करने हेतु प्रत्येक वर्ष स्टेट फोकस पेपर तैयार करता है। वहीं संगोष्ठी में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वरिष्ठ बैंकरों और अन्य संस्थाओं के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया है। कार्यक्रम का समापन नाबार्ड की उप महाप्रबंधक ने किया। मेरा नाम सुधीर गुप्ता है। मैं चीफ जनरल मैनेजर इंडियन बैंक लखनऊ से हूँ, और आज हम यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए थे नाबार्ड के द्वारा स्टेट क्रेडिट प्लान के ओपनिंग के लिए। और इस मौके पे मैं इंडियन बैंक की सेवाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टोटल 1081 ब्रांचेस हैं यूपी के अंदर, और हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक्स हैं। और यहाँ पर हमने जो अभी नए इनिशिएटिव जो हमने शुरू किए हैं अपने स्पेशली एग्रीकल्चर और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, उसके लिए हमने बहुत सारी मिल्क कंपनीज़ हैं जहाँ पर हमने टाई अप्स किए हैं, जिसमें हम महिलाओं को जो डिजिटल डेयरी केसीसी का लोन दे रहे हैं,
2 लाख रुपए तक का लोन बिना कि पूरा का पूरा डिजिटल एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस करके हम दे रहे हैं। साथ में हमने ट्रैक्टर्स जो टर्म लोन फाइनेंसिंग के लिए हमने ट्रैक्टर्स की कंपनीज हैं उनके साथ में टाई अप्स किए हैं, जिससे हम फार्मर्स को जो है वो एक कंसेशनल रेट के ऊपर हम लोन दे पा रहे हैं। तो ये हमारे जो 2 इनिशिएटिव्स हैं अभी फ़िलहाल जो हमने लिए हैं वो एक लॉन्ग वे हमारे जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। सर आप 10 डिस्ट्रिक्ट में लीडिंग बैंक हैं, तो आप किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैक्सिमम किसान और जुड़े आपके जो आपकी सेवाएं हैं उसके लिए। मेरा मैसेज जो हमारे अग्रणी बैंक हैं उनके किसानों के लिए यही होगा कि बैंक और सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं। बजाय आप जो लोकल साहूकार हैं उनसे लोन लेने के बदले अगर आप बैंकों के और वित्तीय संस्थाओं से लोन लेंगे तो ना ही आप मतलब एक तो सस्ते ब्याज के ऊपर लोन मिलेगा, बैंक बहुत सारी सब्सिडी दे रहा है, सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, इसका फ़ायदा उठाइए और बैंक से जुड़िए, ये मेरा संदेश है। तो बात करें आज कॉन्फ्रेंस की, तो किन मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा जाएगी? जो आज के जो मुख्य बिंदु थे वो यही थे कि हमको यूपी को एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से करें, ये मेन था कि हमको अभी हमारा जो CD रेशियो है वो 60% से नीचे है, हम इसको कैसे 65% या 70% पर लेके जाएँ। इसी पर जो स्टेट फोकस पेपर आज इन्होंने रिलीज़ किया है नाबार्ड ने और हमारे मिनिस्टर साहब ने, इसी के लिए मेन फोकस है इसमें। सर और कुछ मेन संदेश देना चाहेंगे चैनल के द्वारा आम जनमानस को? बस यूपी एक जो प्रदेश है जो पहले एक बीमारू स्टेट में माना जाता था, अब लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसको और आगे बढ़ाना है और यूपी को नंबर 1 पे करना है। स्कूल बस पर 6 वर्षीय मासूम को छोड़ने निकली महिला से बाइक सवार 2 बदमाश बच्चा छीनकर भाग गए। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के लिए महिला की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया। घटना के दौरान महिला ने बेटे को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी और लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गई। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मासूम के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। IG ग्वालियर ने बदमाशों के बारे में जानकारी देने वालों को 30,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। देखिए सवेरे 8:10 की घटना है ये CP कॉलोनी की। इसमें एक 6 वर्षीय बालक उसको स्कूल बस पर छोड़ने उनकी मदर जा रही थी। इसी बीच 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से आते हैं और वो मिर्ची झोंक के मदर के, इसके बाद बच्चे को जो है किडनैप करके ले जाते हैं। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम के अनुक्रम में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है संबंधित थाने में और इसके पश्चात पूरा हम लोग जो है अपना इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे केंद्रित करते हैं कि बदमाशों का मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे ले गए, सभी विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर वारदात तो CCTV कैमरे में कोई दी हुई है क्या, उसकी नाकाबंदी के लिए? हाँ आए हैं कुछ फुटेज, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस पर अभी ब्रॉडर फॉर्म में इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा और वो अभी प्रारंभ कर दिया गया है। सभी टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया है और 30,000 का इनाम जो अज्ञात आरोपी हैं उनको स्थापित करने के लिए उनके विषय में सूचना देने पे वो मेरे स्तर पर घोषित किया जा चुका है। सर दिन दहाड़े जिस तरह से वारदात हुई कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है पुलिस पर? नहीं, निश्चित रूप से सनसनीखेज घटना है, लेकिन इसमें बहुत एक्टिव रहकर और सारी पुलिस टीमें इस पर पूरा कंसंट्रेशन करके इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा बच्चा सुरक्षित रहे और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है स्ट्रांगेस्ट कार्रवाई हम करें। अभी कोई बदमाशों कोई कांटेक्ट कुछ हुआ भी है? अभी इस प्रकार का जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में सूचना नहीं है और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया हर एंगल पर। कितना क्या इनाम घोषित किया है? 30,000 रुपये का इनाम जो है अज्ञात बदमाशों की जो अगर कोई सूचना देता है तो मेरे स्तर पर वो घोषित किया जा चुका है और इसमें जो है अभी सभी पार्टीज हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुरैना में भी इससे पहले इनके परिवारजनों के संग घटना हुई। उस संपूर्ण जो घटनाक्रम के विषय में जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है और सारे एस्पेक्ट्स हैं उनका इस पर्टिकुलर घटना से कंपैरिजन करके हम उस विषय में भी जो है पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी सभी पहलुओं पर और बिल्कुल जो है ओपन माइंड से सभी एस्पेक्ट्स पे विवेचना चल रही है। कुछ घटना देखी आपने, किस समय की घटना है? घटना सुबह की है ये 8:30 बजे की लगभग की। क्या कुछ घटना देखी आपने? घटना क्या, ये बच्चे को छोड़ने जा रही थी सुबह स्कूल, अचानक 2 लोग आए लाल बाइक पर और उसको बच्चे को उठा के ले गए, मिर्ची झोंक दी आंखों में, पीछे भागी, बहुत फड़फड़ाई, पत्थर उठा के उन्होंने पत्थर भी मारा उसको कि शायद बचा सके, बच्ची नहीं बचा पाई, लेके भाग गए। तो आसपास के लोगों ने खबर करी, पुलिस आ गई मौके पे और तत्काल घेराबंदी करी है इन्होंने
अब क्या कुछ लग रहा है अभी? कुछ लग रहा है, कुछ कह रहे हैं पुराने कर्मचारी हैं या गंज के पल्लेदार हैं, कोई ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। देख तो अब लगे हुए हैं, देखते क्या कर रहा है। किस जगह की घटना है ये सीपी कॉलोनी मुरार है, ये मुरार की सीपी कॉलोनी जैन मंदिर है यहाँ पे, इसके सामने ही घटना है ये।